नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की। आज वर्गमूल की अवधारणा जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 5.3 को हल करने वाले हैं। साथियों, वर्गमूल वर्गमूल हमेशा जिस तरीके से आप जानते हो कि योग का उल्टा, योग मतलब प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, और भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, और गुणा का उल्टा क्या होता है, आपके भाग, और उसी तरीके से आपके माइनस का उल्टा हो जाता है योग। मतलब ये सब एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि मैं किसी संख्या a को a से गुणा करवाऊं तो उसको a का वर्ग लिखते हैं, और यदि a स्क्वायर के वर्गमूल की बात करें, वर्गमूल की, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे कि ये मैंने यहां पर आपके मूल का चिन्ह बना दिया, और वर्ग ले रहे हैं तो दो दो के जोड़े सेलेक्ट करेंगे। यहां हमने a स्क्वायर ले लिया, यहां आपने 2 लिखा है, और ये हो गया मूल, मतलब 2 बार वाले 2 का मतलब है दो दो के जोड़े लेने हैं। तो ये a गुणा a, तो इन दो में से एक a बार आ जाएगा, तो कहने का मतलब a आ गया। तो ये a को a से गुणा करके आप वर्ग लाए थे, और a की घात 2 का वर्गमूल लेकर के वापस हम a लेके आ गए हैं। ठीक उसी तरीके से एक अन्य उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करें। जैसे मैं 9 को 9 से गुणा करूं साथियों, तो ये 9 का वर्ग बन जाएगा नम नम 81। अब मैं यदि वापस 81 का वर्गमूल लूं तो मैंने ये 81 लिख दिए, या मूल का चिन्ह बना दिया, और वर्गमूल लूंगा तो दो दो के जोड़े बाहर निकालूंगा। तो इस तरीके से जैसे ही मैं 81 के अभाज्य गुणनखंड करूं, 81 में 3 का भाग दूं 27 बार, फिर 27 में 3 का भाग दूं 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग दूं 3 बार, और फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो ये मूल है, और यहां 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको दो दो के जोड़े बार लेने हैं। तो इन दो में से एक 3 बार आ गया, और इन दो में से एक 3 बार आ गया, तो कहने का मतलब 3 तिरी 9। तो 9 का वर्ग 81 है, और 81 का वर्गमूल वापस 9 है। ये अपनी वर्गमूल की छोटी सी अवधारणा थी जिसको मैंने आपके साथ साझा किया है। अब इसको ध्यान से समझिए। हम भारतीय हैं, और भारतीयों को हर चीज शॉर्ट में और तोड़ने मरोड़ने की आदत है। तो जब कभी भी हमें स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम बाहर यहाँ कभी भी 2 नहीं लिखते हैं, उसको सीधा यूं ही लिख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ 2 है। इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है अपन से, घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। साथियों, हमने योग की संक्रिया के द्वारा वर्ग किया था, तो योग का उल्टा हो गया घटाना, और वर्ग का उल्टा हो गया वर्गमूल। हमने प्यारे साथियों विषम संख्याओं के योग से वर्ग निकालना सीखा था। विषम संख्याएं कौन सी थी? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जैसा कि मैं यहां लिख रहा हूं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब ध्यान से देखिए, मैं पहली 4 संख्याओं को जोड़ूंगा, तो यहां पर आपके 4 का वर्ग बन जाएगा। कैसे कि 1 में 3 जोड़ूं, फिर उसमें मैं 5 जोड़ूं, फिर उसमें मैं 7 जोड़ूं, तो ये आपके 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 हो गए। तो कहने का मतलब 16 है, वो आपके 4 का वर्गमूल है। अब 16 से बार बार घटा विधि से हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे? 16 के पहले चरण में हम लोग सबसे पहले पहली विषम संख्या घटा देवें, तो 16 में से 1 चला गया, पीछे बचा 15। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 में से अगली विषम संख्या, 1 के बाद अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे, तो पीछे बचेंगे 12 साथियों। फिर मैंने यहां लिख दिया 12। 12 में से अगली विषम संख्या घटाऊं मैं 5, 5 घटाओगे तो पीछे बच जाएंगे 7 साथियों। अब मैं यहां 7 लिखूं, और अगली विषम संख्या भी 7 ही है, तो 7 में से 7 चला गया, पीछे बचा 0। तो इस तरीके से हमने बार बार घटा विधि से यहाँ 1, 2, 3 और 4 संख्याएं घटाई है। तो कहने का मतलब आपके जो 16 का वर्गमूल है वो आपके यहाँ 4 हो गया। ये थी बार बार घटा विधि। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ये हम प्रोसेस है वो प्रश्नावली में प्रश्न के साथ साथ ही समझ लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंकों की क्या क्या संभावनाएं हैं उनका पता लगाना है। साथियों, जब हमने वर्ग पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का जो इकाई अंक है वो हमेशा 1 ही होता था। और यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 व 8 था तो उस संख्या का जब आपने वर्ग किया था उस समय उसका जो इकाई अंक हमेशा 4 आया था। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 या फिर आपके 3 या 7 था तो उस स्थिति में उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक हमेशा 9 आया था। और यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक आपके वहां 4 और 6 था
तो उस संख्या का जब आपने वर्ग किया था उस समय उसका इकाई अंक आपके 6 ही आया था। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी 5 ही था। और किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता था तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी 0 ही होता था। और वहां ध्यान रखने वाली बात यह थी कि 0 जोड़े में होते थे। तो यहां देखिए पहला प्रश्न, एक प्रश्न की मैं लैंग्वेज करवा दूं ताकि आपको पता रह जाए कॉपी में किस तरीके से हल करना है। तो पहला प्रश्न आपको ये इस तरीके से करना है, 9801 में इकाई अंक, 9801 में आपके इकाई अंक एक है साथियों, एक है। अतः अतः इसके वर्गमूल का इकाई अंक आपके, अब देखिए वर्ग का इकाई अंक आपके एक है तो उसके वर्गमूल के इकाई अंक होने की आपके दो संभावनाएं हैं, एक तो 9 हो सकता है और दूसरा आपके एक हो सकता है। तो वर्गमूल का इकाई अंक एक या आपके 9 हो सकता है। बस इस तरीके से हमें केवल इसकी संभावना बतानी है और कुछ नहीं। ठीक इसी तरीके से देखिए दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में मैं आपको सीधा ही बता दूं, अब लैंग्वेज आपको ऊपर वाली की तरह लिखनी है सीधी। जैसे 99,856 में आप लिखेंगे इकाई अंक 6 है, अतः इसके वर्गमूल का इकाई अंक यहां पर किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक आपके 6 और 4 हो सकते हैं। तो यहां 4 या 6 हो सकता है, याद रह जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा, तीसरे में आपके यहां 9,98,000 और फिर एक दे दिया तो इसका भी इकाई अंक एक है। तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो एक हो सकता है या फिर प्यारे साथियों 9 हो सकता है। अब देखिए आखिर वाली जो संख्या है उसमें आपके उस संख्या का जो इकाई अंक है वो आपके 5 है। कैसे पता चला, सीधा यहां से ले लो आप, इकाई अंक कितना है 5 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक भी आपके 5 ही होगा। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। बिना गणना किए आपको बताना है कि कोई भी संख्या है वो वास्तव में पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। साथियों यहां हमेशा ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा देखो नोट के रूप में लिख ले, में अपना की नोट हो जाएगा वो कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक सदैव, अब ध्यान रखना इकाई अंक क्या क्या हो सकता था, हमने उस समय टेबल में वहां देखा था। एक का वर्ग करें तो एक हो सकता है, दो का वर्ग करूं तो 4 हो सकता है, तीन का वर्ग करूं तो 9 हो सकता है, चार का वर्ग करूं तो 16 का 6 हो सकता है, पांच का वर्ग करूं तो 25 का 5 हो सकता है, छह का वर्ग करूंगा तो 36 का वापस 6 आ गया, सात का वर्ग करूंगा तो 49 का वापस 9 आ गया, आठ का वर्ग करूंगा तो 64 का वापस 4 आ जाएगा और 81 का वर्ग करूंगा तो वापस आपके यहां पर एक आ जाएगा। अब यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक वापस 0 ही आएगा। और याद रखने वाली बात यह थी कि ये जो 0 है वो आपके जोड़े में होंगे। तो सदैव 1, 4, 9, 6 या फिर आपके 5 या 0 के ब्रैकेट में याद रखना जोड़े के रूप का होता है। बस इस चीज का ध्यान रखना। ये यदि हमें मालूम है तो अब पहला सवाल देखिए, जैसे इसमें 153 दिया हुआ है तो सीधा ही लिखना है 153 का इकाई अंक, इकाई अंक क्या है 3 है। अब 3 को इसमें ढूंढो, इसमें तो 3 है नहीं। इस बिरादरी, बिरादरी शब्द वो ब्रदर से आया है, भाईचारा से, तो इस बिरादरी का नहीं है, मतलब इनमें कहीं पर भी 3 नहीं है। तो अतः यह पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस ऐसी लैंग्वेज आपको लिखनी है। उसके बाद देखिए इसमें दूसरे प्रश्न में, दूसरा प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, 257 है तो 257 का इकाई अंक आपके पास 7 हो गया। तो अतः यह भी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं होगी, याद रखना। अब तीसरा देखिए, इसका तीसरा क्या बोल रहा है आपसे,
तीसरा बोल रहा है साथियों 408। तो इसमें भी सिंपल सी बात है, 408 का इकाई अंक 8 हो गया, तो इस वजह से ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस सीधी सी बात है। और अब देखें आखिरी 441 का इकाई अंक आपके पास एक है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हो सकता है। तो इसमें क्या लिखोगे, 441 का इकाई अंक एक है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। बस, और हो सकती क्या, ये तो हमें कंफर्म मालूम ही है कि 21 का वर्ग है, 21 को 21 से गुना करते हैं तो 441 आती है। तो बिना गणना किए हमने इन संख्याओं में बता दिया कि वास्तव में कौन पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। बार बार घटा विधि से हमें 100 और 169 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम कर ले बार बार घटा विधि से 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल निकालेंगे साथियों। तो पहले चरण में क्या करेंगे, 100 में से सबसे छोटी विषम संख्या घटाएं 1, तो पीछे बचता है 99। हमने यहां 99 लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 99 को लाके पटकेंगे यहां, और 99 में से अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे। तो 99 में से 3 चला गया, पीछे बच गया 96। फिर अगले चरण में यहां लाके रखेंगे 96 को, और 96 में अगली विषम संख्या आपके यहां 5 घटाएंगे। तो 96 में से 5 चले गए, पीछे बचा साथियों 91। अब ये जो 91 है इसको ला करके यहां रखेंगे, और 91 में से जैसे ही अगली विषम संख्या 7 घटाऊंगा तो यहां बच जाएगा 84। फिर आगे और चलें, यहां लिखेंगे अपन 84। 84 में से अगली विषम संख्या 9 घटाएं तो आपके पीछे बच जाएंगे यहां पर 75 साथियों। अब लिखूं मैं यहां वापस 75। तो 75 में से अगली विषम संख्या 11 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे अपने यहां 64। फिर मैं लिखता हूं यहां 64। 64 में से अगली विषम संख्या आप 13 घटाओगे तो पीछे बचेंगे 51। और अगले चरण में जैसे ही मैं यहाँ 51 लिख करके और उसमें से अगली विषम संख्या 15 घटाऊंगा तो पीछे बच जाएंगे प्यारे साथियों यहाँ 36। और जैसे ही अगले चरण में मैं यहाँ लिखूंगा 36, और 36 में से इससे अगली विषम संख्या 17 घटाऊंगा तो 36 में से 17 घटाते ही 19 बचेगा। और आखिरी चरण में आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहा हूं प्यारे साथियों में 19, और 19 में अगली विषम संख्या भी यहां पर 19 ही आएगी, और 19 में से 19 चला गया 0। तो जब 0 बच जाता है तब अपना वर्गमूल यहां पर ज्ञात हो जाता है। और वो हम कैसे क्या लिखेंगे, यहां लिखा मैंने वर्गमूल के अंदर 100। अब आपको क्या करना है, यहां से गिनना है कि कितनी विषम संख्याएं आपने बार बार घटा विधि के प्रक्रम में घटाई थी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस यही इसका वर्गमूल है। तो कहने का मतलब आपके 100 का वर्गमूल है वो 10 हो गया। ठीक इसी तरीके से आप चाहो तो 169 का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उसको भी इधर कर ले, मैं यहां ले लेता हूं मैं 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल लूंगा साथियों, तो 169 में या पहले लिखा मैंने 169, उसमें पहली विषम संख्या घटाई तो प्यारे साथियों 168 आया है। फिर 168 में से उससे अगली विषम संख्या 3 घटाऊं तो यहां अपने 165 बच जाएंगे। फिर और आगे चलें, 165 में से अगली विषम संख्या 5 घटाएं तो यहां पर आपके 160 बच जाएंगे। फिर और आगे चलें, 160 में से अगली विषम संख्या 7 घटाऊं तो इस तरीके से यहां पर 153। और फिर 153 में से अगली विषम संख्या 9 घटाई जाए तो 153 में से 9 घटाओगे तो 144 बच जाएंगे आपके। फिर और आगे चलें, 144 में से अगली विषम संख्या आप 11 घटाओगे तो इस तरीके से यहाँ 133 बच जाएंगे। चलिए 133, तो ये मैंने लिख दिया 133। इसमें से अगली विषम संख्या आप 13 घटाएंगे तो प्यारे साथियों आपके पास यहाँ 120 बच जाएंगे। फिर जब हम 120 में से अगली विषम संख्या 15 घटाएंगे तो इस तरीके से अपने यहाँ पीछे 105 बच जाएंगे। चलिए आगे वालों को इधर ले ले मैं। अब मैंने यहाँ लिखा है आपके सामने 105। तो 105 में से जैसे ही अगली विषम संख्या आप 17 घटाओगे पीछे बचाएंगे 69 साथियों, तो 69। तो 69 में से अगली विषम संख्या जैसे ही आप 21 घटाओगे तो 69 में से एक गया 68, और 68 में से 20 चले गए, पीछे बचे सीधे ही अपने 48। अब 48 में से मैं अगली विषम संख्या आपके 23 घटाता हूं तो पीछे बच जाते हैं अपने यहाँ
सीधे 25 साथियों। और 25 में से जब 25 घटाओगे, 25 में से जब अगली विषम संख्या 25 घटाओगे तो 0 बच जाएंगे। और इस तरीके से मैं यह कह सकता हूं कि 169 का जो वर्गमूल है वो अभी तक आपने बार बार घटा विधि से जितनी विषम संख्याएं घटाई है उतना आपके सीधा इसमें हो जाएगा वर्गमूल। तो देखिए कैसे, यहां आपने इसको हल करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 विषम संख्याएं घटाई है। तो बार बार घटा विधि से इसका 169 का वर्गमूल आपके 13 हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा।